क्या आप कभी यात्रा करते हैं? अगर यात्रा करते हैं तो उसकी टिकट कहाँ से बुकिंग करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि भारत में या विश्व में यात्राएं बंद हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता है ना। कंपनी का सेम प्रोस्पेक्टस है, कंपनी का भी यही सोच है कि यात्राएं बंद नहीं हो सकती है, तो हमारे ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्यों ना हम फंड इकट्ठा करें लोगों से और लोगों के पैसे को निवेश करें अपने इस प्रोस्पेक्टिव में, और खुद ग्रो करें और साथ में जो हमारे निवेशक हैं वो भी ग्रो करें। इसी सोच के साथ यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने ला रही है अपने आईपीओ को। आज के वीडियो में हम लोग उसी के आईपीओ के डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का क्या व्यू है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। इस वेबसाइट और चैनल पे मैं इससे संबंधित जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएंगे उनको मैं अपडेट करता रहूँगा, तो आप बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के आईपीओ को। तो आप इसके लिए अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए गूगल में और टाइप कीजिए माया शेयर्स। जब आप माया शेयर्स लिखकर टाइप करेंगे गूगल में और सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट ऊपर में नजर आएगी mayashares.com। उस पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ डिटेल्स इन हिंदी। अगर आप किसी और भी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, या प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर विजिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं इसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले ये भारत में ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ये आपको पता होगा। कंपनी के ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए हम आपको दिखा देंगे, उसके वेबसाइट को पे भी आपको ले चलेंगे। और हो सकता है आप कभी ना कभी कंपनी के वेबसाइट पे जरूर विजिट किए होंगे, आपको याद होगा या ना होगा, दैट्स अदर मैटर। तो यहाँ पे कंपनी जो है एक लीडिंग कंपनी के रूप में काम कर रही है। और मैं आपको सर्च करके भी बताऊंगा कि ऑर्गेनिकली कंपनी कौन से पोजीशन पे है। अगर हम सर्च करते हैं किसी की फ्लाइट टिकट बुकिंग करने के लिए या ट्रेन की टिकट बुकिंग करने के लिए, आपको मैं वो करके दिखा दूंगा। तो भारत में ये ट्रैवलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के समक्ष इसने ड्राफ्ट पेपर फाइल किए हुए हैं। तो अब हम लोग इसके डेट को भी देख लेते हैं कि कब तक ये कंपनी का आईपीओ आ सकता है। आईपीओ के जरिए कंपनी का प्रोग्राम है 750 करोड़ रुपए के रुपए जुटाने का, और इसके लिए कंपनी जो है नए शेयर इशू कर रही है। ऑफर फॉर सेल के तहत भी कंपनी 93,28,358 इक्विटी शेयर बेचने वाली है। जो दूसरे लोगों के पास कंपनी के शेयर हैं उसमें से ऑफर फॉर सेल के तहत ये इतना इक्विटी शेयर बेचेगी। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड भारत में सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी जो एक पेरेंट कंपनी है यात्रा ऑनलाइन आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड होता है इसका मतलब। तो ये फ्रेंड्स जो भी अमेरिकन कंपनियां होती हैं ना, उनके अंत में आईएनसी लगा हुआ होता है। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, नास्डैक पे ये लिस्टेड है, यात्रा ऑनलाइन आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड। तो ये जो है ये पेरेंट कंपनी है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड है वो इंडियन कंपनी है और वो सब्सिडरी के रूप में काम कर रही है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है उसकी। अब हम थोड़ा सा इसके और भी कुछ डिटेल को देख लेते हैं। जैसे सेबी के पास जो भी ये फाइल किया गया है उसमें 750 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही गई है। तो ये मैंने आपको पहले बताया। और नए शेयर जारी करने का उद्देश्य क्या है कंपनी का, कंपनी क्या करने वाली है इस नए शेयर से। तो इससे जो पैसे आने वाले हैं फ्रेंड्स, उसका एक रणनीतिक निवेश में ये अलग अलग क्षेत्र में निवेश कर सकती है। अधिग्रहण, जिसको एक्विजिशन भी बोलते हैं, एक्विजिशन करने का काम करेगी तथा कंपनी अपने विस्तार में खर्च करेगी। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी हो, जब तक वो अपने आप को विस्तारित नहीं करेगी, अपने आप को ग्रोथ में नहीं लाएगी, कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्योंकि मार्केट का इन्वायरमेंट हमेशा बदल रहा है और ऐसे में किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए उसका एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। तो कंपनी अपने विस्तार पर खर्च कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। कंपनी ऑफर फॉर सेल के तहत भी जैसा कि आपको मैंने बताया 93,28,358
शेयर की बिक्री करने वाली है। इस आईपीओ के लिए बुक रनिंग लीडिंग मैनेजर एसबीआई कैपिटल मार्केट और डीएम कैपिटल एडवाइजर्स आईएफएल सिक्योरिटीज को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कंपनी 145 करोड़ रुपए तक के निजी शेयर के भी आवंटन के बारे में सोच सकती है। तो ये कुछ डिटेल दिया हुआ है, आप इसको आके चाहे तो पढ़ सकते हैं, और वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन अगर इस कंपनी से रिलेटेड आपको मैंने एक लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस के बारे में लिख करके, वहाँ पे आप आ करके मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड प्रोस्पेक्टस करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके प्रोस्पेक्टस को, जो कंपनी ने अभी फिलहाल ही जारी किया है, और प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपनी का क्या व्यू है और कंपनी क्या सोच रही है, कैसे इस पैसे का यूटिलाइजेशन करेगी, तो इस बारे में आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और भी इसमें कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ये जैसा कि इसके नाम से हमें तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। यात्रा ऑनलाइन जो आईएनसी है वो पेरेंट कंपनी है, और ये यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड जो है, इसका पूरा नाम यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। कंपनी का मुख्य जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो गुरुग्राम में है, और कंपनी का दावा है कि ट्रेवलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले वो लीडिंग कंपनी है। जैसा ये कंपनी बता रही है, ये एक अपना वेबसाइट रन करती है जिसे बोलते हैं यात्रा.com। यात्रा.com कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये कंपनी का ऐसा मानना है कि, या इसका दावा कह सकते हैं कि इसके अनुसार कंपनी के 700 से अधिक बड़े कॉरपोरेट कस्टमर हैं। बड़े कॉरपोरेट कस्टमर कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं वो इनके कस्टमर के रूप में काम कर रही हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग के बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, जैसा कि हम लोग कंपनी के डिटेल्स के बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पे आप प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, हॉलीडे पैकेज इत्यादि से संबंधित इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, और अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। कंपनी ने हाल ही में यात्रा फ्रेट नाम से एक नया सर्विस लॉन्च किया है। इस सर्विस से नए कॉर्पोरेट कस्टमर को जोड़ने की तैयारी में कंपनी है। कंपनी कोई नई नहीं है, कंपनी के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा पूंजी है किसी भी क्षेत्र में। तो 15 वर्षों से अच्छा प्रदर्शन की है, और भारत में यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ लाकर कंपनी भारत के जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं और रिटेलर को भी अपने बिजनेस में शामिल होने का एक मौका दे रही है। तो देर किस बात की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन सबसे पहले बात कि जैसे ही कंपनी के कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, तो आप हमारे वेबसाइट को और यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। मैं जल्द ही इस पे इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चूँकि एक बहुत ही लेंदी और बड़ा वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैंने उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अभी अलग रखा। मैं उसको एक अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसके वेबसाइट पे जा करके देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे भी, मेरे वेबसाइट पे भी वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये रहा यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड का वेबसाइट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप के सर्विसेज कंपनी के पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कंपनी होटल बुक कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, और बसेज, हॉलीडेज, ये सब पैकेज अवेलेबल है कंपनी के पास। तो आप यहाँ से आसानी से बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मोर, यहाँ पे आप जाएंगे तो ट्रेन का है, गिफ्ट वाउचर है, कैब का बुकिंग कर सकते हैं। और ये फ्राइट, जैसा कि मैंने बात किया, एक नया कंपनी ने बिजनेस लॉन्च किया है। तो यहाँ से बहुत सारे सर्विसेज जो कंपनी है प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो अगर ट्रैवलिंग का देखें तो ये इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस में आप देख रहे होंगे कि होटल्स वगैरह है, हॉलीडेज है, कैब है, ट्रेन्स है, एडवेंचर्स एक्टिविटीज़। कहने का मतलब ये है कि मेनली जो कंपनी जानी जाती है वो फ्लाइट टिकट बुकिंग के वजह से जानी जाती है, और ज़्यादातर जो इसका रिवेन्यू है वो वहीं से आ रहा है। तो इसके लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर, यात्रा इन्वेस्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जो है कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, इसे मैंने अपने वेबसाइट पे लिंक में प्रोवाइड करा दिया है। आप इसको भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कंपनी
कर रही है और इसका क्या बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अगर अच्छी लगती हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वेबसाइट पे विजिट करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।